हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। पहले देखते हैं मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है। वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। पीटे जाने पर फैल जाते हैं, पीटे जाने पर फैल जाते हैं। तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। तन्य उदाहरण होता है लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अब लोहा तांबा सोना क्या है कि अब गर्म कर सकते हैं और इसमें बिजली प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए इनको चालक कहते हैं। सूक्ष्म जगह अच्छा चालक होता है। अब प्लस इनको गर्म का जितना पीटेंगे उतना ही फैलेगा। तो ये होते हैं धातु। और हैं अधातु नॉन मेटल क्या है, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, न भंगुर होते हैं, न चमक नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। धातुओं के भौतिक गुण चमकीली होती है, ऊष्मा विद्युत की चालक है, कठोर अपवाह सोडियम पोटेशियम, उच्च गलनांक। गलनांक जो है उच्च तापमान पर गलते हैं, उच्च तापमान पर गलते हैं, इसलिए उच्च गलनांक होता है। और अधातुओं देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं, ये भंगुर होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, चमकहीन होती हैं, कम गलनांक मतलब कम तापमान पर गल जाती हैं। एग्जाम्पल देते हैं 2mg + O2 = 2mgO। जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं जल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं, सोडियम पोटेशियम। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन। अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। एग्जाम्पल में जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्लस H2। अधातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु रासायनिक गुण होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्रम में रखना है, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील सबसे कम। जैसे अधिक क्या है, के है, Na है, Ca, Mg, Al एल्यूमिनियम था, Zn जिंक, Fe लोहा, Q कॉपर, आर्गन एल्यूमिनियम। धातुओं का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अयस्क, जिस खनिज से धातु निकाली जाए उसे अयस्क कहते हैं। जिस खनिज से धातु निकाले तो उसे अयस्क कहते हैं। निष्कर्षण के चरण, अयस्क का सांद्रण, धातु का पृथक्करण, परिशोधन। ये निकालने की प्रक्रिया है, जब खदान से निकालता है धातु तो उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क निकालने में क्या मतलब प्रक्रिया होती है, जैसे कि अयस्क का सांद्रण मतलब अयस्क को सांद्र किया जाता है, फिर उस धातु को अलग अलग किया जाता है, सही किया जाता है। परिशोधन मतलब फिर शोध किया जाता है सही है कि ना है, प्योर है कि नहीं है। जंग, धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना जंग कहता है। धातुओं पर जो धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को जंग कहते हैं। धातु जब किसी ऑक्सीजन के जल के प्रभाव में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वो जंग लगते हैं, इसे ही धीरे धीरे नष्ट करते हैं, इसी प्रक्रिया को जंग कहते हैं। लौ में जंग, आयरन ऑक्साइड। जंग से बचाव, देखिए जंग से बचाव क्या नियम है। और जंग से बचाना, धातु को लोहा चांदी से कुछ भी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, गैल्वेनिकरण करना पड़ेगा, तेल या ग्रीस लगाना पड़ेगा। तेल या ग्रीस लगाइए, पेंट की, इससे आपको धातु जो है मेटल लोहा चाहे जो भी हो खराब नहीं होगा। धातु एवं धातु का उपयोग,
इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं देख लेते हैं। इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। धातु लोहा पुल मशीन, तांबा विद्युत तार, सोना आभूषण। अधातु इनका उपयोग कहाँ होता है। ऑक्सीजन का शोषण में। ऑक्सीजन का उपयोग होता है शोषण में। कार्बन कहाँ होता है उर्वरक में, खादों में जो होता है। कार्बन कहाँ होता है ईंधन में। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु किससे कहते हैं। वे तत्व जो उष्मा व विद्युत का अच्छे चालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा उष्मा व विद्युत के खराब चालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। धातुओं को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता घटने क्रम में रखने की क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने की क्रिया को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। जंग क्या है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे पर लाल भूरी परत का बनना जंग कहलाता है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत को जमना ही जंग कहलाता है। धातु असाइड का स्वभाव कैसा होता है। धातु असाइड समांतर क्षारीय होते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है। लोहे पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे की ऊपर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम को केरोसिन क्यों रखा है। क्योंकि सोडियम जो है वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अगर अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं उसमें क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने आपको दिखाया था ना जिंक क्लोराइड प्लस HCl एसिड का अम्ल है और जिंक क्या क्लोर धातु है। इसका करेंगे तो जिंक क्या हो जाएगा LCl से GCl प्लस H2 ठीक है हाइड्रोजन गैस निकली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक इतना ही। धन्यवाद।